लंबितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सिर्फ एक मिनट, मुझे एक डिवोटी का फोन आ रहा है, वो एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा उनका फोन उठाना पड़ेगा क्योंकि उनको थोड़ा डायरेक्शंस चाहिए। तो मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ, मैं तुरंत अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आइए हम लोग, हमने जहाँ पर कल डिस्कशन, दंडोत नेक्स्ट प्रणाम। दंडवत प्रणाम अरविंद प्रभु जी। हरे कृष्णा। और जहाँ पर हम लोगों ने कल एंड किया था, जस्ट एक रिवीजन किया था, रिवीजन भी नहीं, एक ब्रीफ ओवरव्यू किया था चतुश्लोकी भगवत गीता का। तो आज हम वो समाप्त करके और आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर अर्जुन ने एक्सेप्ट किया भगवान श्री कृष्ण का पोजीशन, कैसे एक्सेप्ट किया। और फिर आगे भगवान समरी फॉर्म में पहले अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं कि ये विभूति क्या है, और फिर वो अपने विभूतियों को वर्णन करना शुरू करते हैं, जब मेंशन करना शुरू करते हैं। तो हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपना। अगर स्क्रीन शेयर स्टॉप हो रहा है या हरे कृष्ण दंडोत प्रणाम प्रभु जी। एक क्वेश्चन था। आप ये जो ये भी जो जूम में ये गूगल में ऑनलाइन चल रहा है प्रभु जी, ये भक्ति वेदांत विद्यालय चैनल में कब अपलोड होगा? क्योंकि वो काफी पीछे उसमें दिख रहे हैं सारे लेक्चर। माता जी, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये शायद अंकित प्रभु जी आपको बताएंगे, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं वो कब तक अपलोड होगा वहां पर। ओके प्रभु जी, ओके, थैंक यू सो जी मच। जी जी, हरे कृष्ण। सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस प्रभु जी। ओके। अगर स्क्रीन स्टॉप होता है तो प्लीज मुझे बताइए। कल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, कल स्क्रीन स्टॉप हो गया था और मुझे पता नहीं चला, और अ, तो कनेक्शन थोड़ा सा छूट जाता है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्क्रीन पे भी रहेगा तो हेल्प होता है बस। तो ये जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक दो तरीके से बेसिकली उसको हम और डीप लेवल पे समझ सकते हैं। वो ये कि कंटेक्स्ट क्या है, कैसे वहां तक पहुंचे हम,
और उसमें हो क्या रहा है बेसिकली, भगवान और अर्जुन के बीच में क्या संवाद हुआ, और उसका कंटेंट क्या है, क्या उसमें ऐसा बताया गया है जो आगे का भगवद गीता में जो 10वां अध्याय है वो कैसे बिल्डअप होता है उसके आधार पर। तो कंटेक्स्ट क्या है, अगर आप देखें तो अभी तक जितना भी अर्जुन ने, जो अर्जुन के संवाद है और जो भगवान भगवान के संवाद है, उसमें अर्जुन जो हैं आ, वो एक प्रश्न पूछते हैं भगवान से। अभी तक जितना भी अर्जुन के आप श्लोक देखेंगे तो एक इंक्वायरी होता है भगवान से। पर ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता के बाद ऑलमोस्ट जो है अर्जुन जो है वो एक कंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली कल हमने कैसे डिस्कस किया कि हमारे आचार्यगण ने ये बताया कि जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता है ये एक तरह से क्या है, ये पूरे भगवत गीता का समरी फॉर्म में एक जो कंटेंट है वो पूरा समरी फॉर्म में दिया है, और उसका रिजल्ट क्या है, उसका कंक्लूजन अर्जुन ने ऑलमोस्ट चतुर्श्लोकी भगवत गीता खत्म होने के बाद में, राइट, 12th वर्ष में उसका कंक्लूजन भी अर्जुन ने दे दिया कि उन्होंने किस तरह से समझा उसको, जो बताया गया चतुश्लोकी भगवत गीता में। तो ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है, इसीलिए ये चतुश्लोकी भगवत गीता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आ, अब आते हैं कंटेंट पे। तो आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस प्रभु। यस भैया। रिफ्रेश हो रहा है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक। सी कंटेंट जो है, कंटेंट हमने कल इसका समरी हमने किया था। तो कंटेंट ये है कि वन हु अंडरस्टैंड सुप्रीम पोजीशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, है ना, जो भगवान का जो सुप्रीम पोजीशन है, भगवान कौन है, क्या है ना, क्या करते हैं, तो ये पोजीशन, जो रिलेशनशिप कैसा है हमारा, तो ये जब समझ जाता है तो क्या होता है उससे, वो उस विजडम आता है, एनलाइटन होता है वो, और फिर भगवान श्री कृष्ण के भजन में लग जाता है। भजन मतलब उसमें सेवा, और जो उनका भक्तों का सेवा, भगवान का सेवा, इसमें वो अ, लग जाता है। तो ये बेसिकली ये फ्रॉम कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्स 8 to 11 है। अब इसके बाद में जो इसमें 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोक हैं। तो जो श्लोक 9 से 11 हैं बेसिकली, ये हमको इट दिस गिव्स डिटेल्स ऑन हाउ वन बिकम्स डिवोटेड एंड देन हाउ लॉर्ड कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। तो बेसिकली भक्त क्या करता है, ये जानने के बाद भगवान का पोजीशन, भक्त क्या करेगा, और जो भक्त करता है उससे रेसिप्रोकेट भगवान कैसे करते हैं, ये वर्ष 9 और 11 में बताए। तो इसमें पहला जो वर्ष है, वर्ष 8, अ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, जो हमने कल देखा था। तो ये बेसिकली हमको हम एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है इसका देखने का कि ये वर्ष इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इंपॉर्टेंट है कि जो श्लोक 8 है, इसमें हमारा भगवान के साथ संबंध, उस संबंध को स्थापित करने के लिए क्या प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को पालन करने से अंत में क्या क्या होता है, क्या मिलता है ना, गति क्या होता है उससे। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये हमने कल देखा। हमने उसका एग्जाम्पल भी देखा था कि कैसे जीव जो है वो उसका नेचर क्या है, आनंद प्राप्त करना। आनंद के लिए उसको रिलेशनशिप लगेगा, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए एक प्रोसेस लगेगा, एक कुछ आदान प्रदान होगा उसका, और वो रिलेशनशिप बिल्ड होने के बाद उसको क्या मिलेगा, अंत में आनंद मिलेगा। तो ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन है श्लोक नंबर 8 में। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ल्ड्स, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। ये हमने देखा था, इसमें जो समानता लग रहा है, अहम सर्वस्य प्रभु और मत्ता सर्वम प्रवर्तते, ये हमने देखा था, ये कैसे रिलेटेड है। ये एक ही जैसा लग रहा है बट ये अलग अलग है, प्रवर्तते शब्द का और प्रभवो, प्रभवो और प्रवर्तते, ये दो शब्द कैसे इंपॉर्टेंट है वो हमने देखा था। इति मत्वा भजन्ते माम। तो एक्चुअली में भजन्ते जो है ना, भजन्ते शब्द जो यहाँ दिया है, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने भजन्ते का भी वर्ड को भी एलोबरेट किया है। भजन्ते एक्चुअली यहाँ पर पिछले वर्ष में भी आता है ना, पिछले श्लोकों में भी आता है। तो भजन्ते शब्द का डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद जी ने जो है यहाँ पर डिवोशनल सर्विस, भविता और अहम
भजन्ते, बिकम डिवोटेड। सो ये ट्रांसलेशन किया प्रभुपाद जी ने, बिकम डिवोटेड, ये हमने देखा था। वर्स 9 जो है, श्लोक 9 जो है, ये बेसिकली आपको ये हो गया संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, जो श्लोक 8 में तीनों का एक्सप्लेनेशन किया है। अब जो श्लोक नंबर 9 है, उसमें आपका अभिधेय जो है वो एक्सप्लेन किया है, मतलब उसको हम देख सकते हैं कि अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है, वो भी देख सकते हैं। तो वर्ष 9, 10 और 11, ये तीनों वर्ष जो है, ये साधना भक्ति का एक ग्लिम्स दे रहे हैं। हमारे जो आचार्य हैं वो हमको बताते हैं कि कैसे इसका ग्लिम्स हमको श्लोक नंबर 9 में मिलता है। तो क्या है श्लोक नंबर 9, आइए पढ़ते हैं। मच्चित्ता मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। द थॉट्स ऑफ माय प्योर डिवोटीज ड्वेल इन मी, देयर लाइव्स आर फुली। हाँ, कोई अगर हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ना चाहता है प्लीज तो पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण, प्रणाम। यस, प्रणाम। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हैं, परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर श्लोक नंबर 9 जो है, अभिधेय और प्रयोजन, ये दोनों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो थॉट्स ऑफ माय प्योर डिवोटी ड्वेल इन मी, है ना। किस हिसाब से अभिधेय क्या है, भक्ति प्रोसेस, तो वो कैसे करता है, गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन लॉर्ड कृष्णाज लविंग सर्विस, ठीक है। और प्रयोजन क्या होता है उसका, कि दे कैन कम क्लोजर टू मी। प्रयोजन ये है कि तुष्यन्ति च रमन्ति च कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, वन अनदर कन्वर्सिंग अबाउट मी। सो तेषाम, अब वर्ष 8 पे आते, वर्ष 10 पे आते हैं, श्लोक क्रमांक 10 पे आते हैं। यहाँ पर तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। सो टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू मी, कॉन्स्टेंटली डिवोशन है ना, कॉन्स्टेंट डिवोशन है, ये प्रोसेस हो गया। डिवोटेड डिवोटेड टू मी, टू सर्विंग मी विद लव, है ना, प्रेम से, आई गिव देम अंडरस्टैंडिंग बाय विच दे कैन कम टू मी। तो प्रयोजन क्या हो गया, भगवान श्री कृष्ण का भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं, तो वो प्रयोजन हो गया, एंड गोल हो गया। और प्रोसेस जो हो गया भक्ति, कांस्टेंट डिवोशन, ये हमने कल देखा था। ये जस्ट मैं एक ओवरव्यू कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वर्स में बढ़ेंगे। तो जो वर्स 9 है वो अभिधेय भी बता रहा है, वर्स 10 जो है वो प्रयोजन बता रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा हमसे गलती हो गया है, ये जो प्रयोजन में वर्स 9 लिखा है वो एक्चुअली वर्स 10 है, ये मैं करेक्ट करके आपको भेज दूंगा। और एक और जानना था आपको, अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसका पीपीटी शायद अंकित प्रभु जी ने आपको भेजा होगा, सभी को मिला क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज के लेक्चर के बाद में जो है हम लोग पीपीटी जो है शेयर कर देंगे आपसे, जो अभी तक हरे हमने कृष्णा कवर प्रभु जी। किया। यस। जो मतलब कि आजकल जो स्टक हो गया था, मतलब कि बीच में स्लाइड शेयर करते समय, हाँ, उसका रिवीजन, मतलब फ्लो चार्ट वगैरह बताने वाले थे, मतलब कि आज के लेक्चर में आप बताया क्या आपने? और नहीं प्रभु, आज जो कल जो मिस हुआ था ना, वो डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। मैं ये बोल रहा था कि वो जो डिस्कशन से रिलेटेड पॉइंट्स हमने नोट किए हैं पीपीटी में, वो हाँ हाँ, पीपीटी में आपको आज शेयर कर लूंगा। ओके ओके ओके, ठीक ठीक, है। ओके, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, ठीक है। आ, ओके, कोई कुछ बोल रहा था? ठीक है, ठीक है। सो ये वर्स 10 है, श्लोक क्रमांक 10 है, और उसी तरह श्लोक क्रमांक 11, जो ये चतुश्लोकी भगवत गीता का जो अंतिम श्लोक है, वो ये है, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भास्वता, इसका इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़िए प्रभु। प्रभु जी मैं पढ़ूं? यस यस माता जी, पढ़िए। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये वर्स 11 जो है, ये रेसिप्रोकेशन है बेसिकली भगवान का। जब भक्त भगवान की सेवा में लगता है, जानते हुए कि भगवान कौन है ना,
उस भाव से, उस शरणागति के भाव से जब सेवा में लगता है तो भगवान भी उसके साथ आदान प्रदान करते हैं, वो रेसिप्रोकेट करते हैं। कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं? रेसिप्रोकेशन मतलब कि भगवान भी अपने तरफ से उस भक्त को मतलब आदान प्रदान समझ लीजिए उसको, कि उनको ऐसा हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? बाय डिस्ट्रॉइंग द डार्कनेस बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस। जो हमने कल देखा था, अगर आपको याद हो, हमने एक पाप करने का साइकिल देखा था जहां पर जीव कैसे फंस जाता है। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट था जहां से ये साइकिल में एंटर हो जाता है जीव, तो वो पहला पॉइंट क्या था? इग्नोरेंस था, अविद्या था। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं? आई डिस्ट्रॉय विद द शाइनिंग लैम्प ऑफ नॉलेज, है ना, द डार्कनेस बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस। तो जो वो पहला क्षण था, वो इग्नोरेंस का जो क्षण है, इसको भगवान डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए क्या होता है? इसलिए जो पाप का जो साइकिल है वो खत्म हो जाता है ना, और जो कुछ प्रारब्ध होता है उसको भी भगवान हर लेते हैं। तो भगवान जो हरि हैं वो प्रारब्ध भी हर लेते हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं कि वो पाप मुक्त हो जाता है। तो ये रेसिप्रोकेशन है भगवान का और जीव का, उन दोनों के बीच का रेसिप्रोकेशन है। इसमें प्रभुपाद जी देखिए क्या लिख रहे हैं तात्पर्य में। व्हेन लॉर्ड चैतन्य वाज इन बनारस promulgating the chanting of हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, thousands of people were following him. Prakashananda Saraswati, a very influential and learned scholar in Banaras at that time, derided Lord Chaitanya for being a sentimentalist. Sometimes Mayavadi philosophers criticize the devotees because they think that most of the devotees are in darkness of ignorance and are philosophically naive sentimentalists. इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब एक भक्त भगवान भगवान का सेवा में लगा है, भगवान को भोग लगा रहा है, भगवान के प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रहा है ना, कीर्तन कर रहा है, और ये सब करते हुए जब भाव विभोर हो जाता है, तो कभी कभी भगवान का स्मरण करते करते जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका अश्रु भी आते हैं। तो ये सब देखते हुए जो ज्ञानी हैं ये समझते, प्रभुपाद जी ऐसे लिख रहे हैं, ज्ञानी ये समझते कि ये जस्ट भावुक लोग हैं, जिनको जो मतलब बहुत ही इग्नोरेंट लोग हैं, मतलब इनके पास ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये इस तरह जो है ना एकदम भावुक होके भगवान का स्मरण करते ही करते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? बट इवन इफ अ डिवोटी डज नॉट टेक एडवांटेज ऑफ देयर लिटरेचर और ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर, इफ ही इज सिंसियर इन हिज डिवोशनल सर्विस, ही इज हेल्ड बाय कृष्णा हिमसेल्फ विद इन हिज हार्ट. So the sincere devotee engaged in Krishna consciousness cannot be without knowledge. प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही एक क्रूशियल चीज बोल रहे हैं कि एक जो भक्त होता है, बिना ज्ञान के वो भक्ति नहीं कर सकता, है ना। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकता। ज्ञान किसका चाहिए? ज्ञान चाहिए संबंध का। जब संबंध का ज्ञान होगा तभी भक्ति कर पाएंगे। संबंध किससे? भगवान श्री कृष्ण से। तो प्रभुपाद जी यही पॉइंट यहाँ पर जो है मेंशन कर रहे हैं कि बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकता। अब आप अगर वापस श्लोक देखेंगे तो 10वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते, है ना। आई गिव देम नॉलेज, आई गिव देम अंडरस्टैंडिंग बाय विच दे कैन कम टू मी। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि भक्ति करने से भगवान और ज्ञान देते हैं जिनसे उनके पास में आया जाए। और यहाँ पर प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं कि अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो भक्ति नहीं कर पाएगा। तो इसको कैसे समझा जाए? रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड डिवोशन, है ना। ये इस जो संबंध है ज्ञान का और भक्ति का, इसको कैसे समझा जाए? क्या पहले आता है, ज्ञान आता है या भक्ति आता है? ज्ञान। पहले ज्ञान, फिर उसके बाद में भक्ति। अच्छा ठीक है, तो भक्ति भक्ति करेंगे तो ज्ञान भक्ति अपने आप पहले। आता है प्रभु जी। हाँ राइट। ओके। तो देखिए इसमें कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि भक्ति करेंगे तो ज्ञान आता है, और कुछ जो बोल रहे हैं कि ज्ञान होगा तभी भक्ति होगा। दोनों सही है, क्योंकि प्रभुपाद जी तो यहाँ लिख रहे हैं कि विदाउट नॉलेज डिवोशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, है ना। और भगवान बोल रहे हैं कि ये जो भक्त हैं इनको मैं बुद्धि योग देता हूँ तो ये मेरे पास आते हैं। तो भगवान अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, भगवान भी ज्ञान दे रहे हैं, रियलाइजेशन कराते हैं भगवान। तो रियलाइजेशन मतलब हमने कल देखा था कि नॉलेज कहाँ से किस पे डिपेंडेंट है, वो रियलाइजेशन पे डिपेंड है। किसका? इन्फॉर्मेशन का। आपके पास इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को आपने रियलाइज किया तो नॉलेज आ गया। उसी तरह ज्ञान कैसे आएगा?
शास्त्र का ज्ञान कैसे आएगा कि हमारे पास शास्त्र से इंफॉर्मेशन आएगा, उस इंफॉर्मेशन को हमने प्रैक्टिस किया, कंटेम्पलेट किया और उसको उसको एक्सपेरिमेंट किया, तो हमको एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस से हमको ज्ञान आएगा। तो अब बताइए इसमें से क्या क्या श्रेष्ठ है, या एक्चुअली ये श्रेष्ठ और निम्न की बात नहीं है। ज्ञान और भक्ति कोई ऐसा नहीं कि ज्ञान नीचे है और भक्ति ऊपर है, या भक्ति नीचे है ज्ञान ऊपर है। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मायावादी स्कूल होता है या जो ब्रह्मवादी स्कूल होता है, वो भक्ति, देखिए ब्रह्मवादी जो है ना, वो भक्ति को रिस्पेक्ट करते कि हाँ हाँ भक्ति करना चाहिए, भगवान का ऐसा है। एट द सेम टाइम ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे गांव घर में ऐसे लोग हैं जो मतलब रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ महाप्रभु जी जो हैं वो भक्ति का ज्ञान देते हैं, भक्ति करना चाहिए से। पर ज्ञान सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान ही होना चाहिए। तो ये जो धारणा है समाज में, इसका एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रभुपाद जी ने सुंदर तरीके से लिखा है। बट इवन इफ डिवोटी डज नॉट टेक एडवांटेज ऑफ लिटरेचर्स, है ना, आगे लिखते हैं, so sincere devotee, कहाँ हो गया? If he is sincere in devotional service, he is held by Krishna himself within his heart. So sincere devotee engaged in Krishna consciousness cannot be without knowledge. ये explain the only qualification is that one should carry out devotional service in Krishna consciousness. Again प्रभुपाद जी वापस बोल रहे हैं कि ये होने के लिए भगवान का और आपका संबंध स्थापित होके, भगवान का आदान प्रदान भगवान के साथ होने के लिए क्या है इंपॉर्टेंट? सिंसियर सर्विस, सिंसियर डिवोशनल सर्विस इंपॉर्टेंट है। तब तो इसको कैसे समझाया जाए कि डिवोशन जो है, नॉलेज लीड्स टू डिवोशन, सही है। जिन्होंने भी कहा कि पहले ज्ञान होना चाहिए और उससे भक्ति आता है, वो भी सही है। और जिन्होंने कहा डिवोशन लीड्स टू नॉलेज, एक्चुअली वो भी सही है। तो इसको समझना कैसे है? भक्ति जो है ना, भक्ति पूरा होल एनकम्पासिंग है। भक्ति है ना, अगर आपने मैथमेटिक्स, आपको याद हो, अगर मैथमेटिक्स पढ़ा हो, सेट सुपर सेट है ना, सब सेट ऐसे पढ़ा हो, आपको याद हो, तो भक्ति जो है ना ये सुपर सेट है। क्योंकि भक्ति ये एक्चुअली जीव का मूल स्वरूप है। भक्ति करना ये जीव का मूल स्वरूप है ना। इसलिए भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, ज्ञानी माम अभिजानाति भगवान भगवत गीता में नहीं बोलते, भक्त्या माम दे। क्योंकि भक्ति जो है मूल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है जीव का? ही इज एटर्नली रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। इन व्हाट रिलेशनशिप? इन लविंग डिवोशनल सर्विस, है ना, प्रेममय भक्ति से रिलेटेड है भगवान से। तो ये जीव का मूल स्वरूप है। इसीलिए भक्ति ये सुपर सेट है, ज्ञान उसके अंदर है। तो वो ज्ञान से, ज्ञान जो है भक्ति के अंदर है, ज्ञान से भक्ति और बढ़ती है, भक्ति और बढ़ा तो ज्ञान भी बढ़ता है। तो जैसे बाहर का आप सर्कल इंक्रीज होगा, अंदर का सर्कल अपने आप इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों नॉलेज जो है वो सबसेट है भक्ति का। ठीक है, कोई प्रश्न है इस पे? हरे आगे कृष्णा प्रभु जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने इसको इस तरीके से समझा है कि जैसे बिना बिना ज्ञान के जो है भक्ति कर ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं रहेगा किसी चीज के बारे में, भगवान क्या है, तो कैसे मैं भक्ति करूंगा? तो पहले थोड़ा तो ज्ञान चाहिए भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में, उस हिसाब से तब भक्ति करेंगे, और भक्ति करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, तो वो भक्ति में और गाढ़ापन आएगा और इस जी तरीके से बढ़ता जाएगा। जी जी जी। तो इसीलिए शास्त्र, इसीलिए हमको हमारा हमारा कंडीशन ऐसा है ना, जो आप बोल रहे हैं ना, हमारे कंडीशनड सोल के लिए ट्रू है। क्योंकि जो नित्य मुक्त जीव होते हैं उनके लिए ये ट्रू नहीं है। नित्य मुक्त जीव तो हाँ हाँ मतलब प्रभु। जैसे गोप गोपियां हैं, उनको आप कौन सा वेदांत पढ़ते थे वो लोग? नहीं कहाँ? नहीं कोई वेदांत नहीं पढ़ते थे। अच्छा, शबरी माता जो है वो कौन सा वेदांत पढ़ी थी, कौन सा उपनिषद पढ़ी थी? नहीं नहीं वाल्मीकि जी, पढ़े। वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी, ये नहीं था। तो हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर कोई ज्ञान नहीं था पर उनका प्रेम था, उनको सिर्फ इतना ज्ञान था। जैसे आप बोल रहे हैं ना, वो ट्रू है कि एक 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 तो ये होना चाहिए, छोटा सा ज्ञान होना चाहिए कि एक्चुअली में भगवान कौन है, इतना तो ज्ञान होना चाहिए। हाँ अगर अगर उतना ज्ञान नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम किसी भी साधारण मनुष्य को इस जगत के, उसको भगवान मान के उसकी पूजा करने लगेंगे, जो करते हैं लोग, जो आज के समाज में करते हैं लोग। तो इतना ज्ञान होना चाहिए कि भगवान कौन है। अब ये ज्ञान कौन देगा? भक्त देगा।
हाँ, भक्त के माध्यम से ही तो मिलेगा। भक्ति के माध्यम से, अब भक्त क्या कर रहा है, ज्ञान इकट्ठा कर रहा है कि भक्ति कर रहा है? भक्ति के थ्रू आ रहा वो है। भक्ति के थ्रू आ रहा है। तो ये जो है ना एक रिलेशनशिप है, इसको सिम्बायोटिक रिलेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में मैं समझ जाता हूँ, हिंदी में उसका पर्यायवाची मुझे नहीं पता, पर सिम्बायोटिक रिलेशन है। मतलब यस, भक्ति इज रिलेटेड टू नॉलेज बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज, ऐसे समझ सकते हैं। भक्ति डिपेंडेंट नहीं है नॉलेज पे, ऐसे समझना है उसको। यस प्रभु। पर मुझे नॉलेज इसमें मतलब डिपेंडेंट है, नॉलेज डिपेंडेंट है भक्ति में। इवन जो ज्ञानी होते हैं, जो इम्पर्सनल जो ब्रह्म के उपासक होते हैं, वो भी किसी ना किसी मात्रा में भक्ति करते हैं। वो भी मंदिरों में फूल चढ़ाते हैं, विग्रहों का सेवा करते हैं, है ना। श्री आदि शंकराचार्य जी जो सबसे बड़े विद्वान, मतलब उनके जैसा विद्वान आज तक पृथ्वी में ये नहीं लिया, जन्म नहीं लिया, वो भी पंच जो देवता हैं उनका स्थापना करके वो भी लोगों को बोले कि आप इनका उपासना करिए। तो यस, तो वो डिपेंडेंट, ज्ञान डिपेंडेंट है भक्ति पे, भक्ति ज्ञान पे डिपेंडेंट नहीं है। यस, इट इट वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि भगवान कौन है, ये हमको समझना चाहिए। और यहाँ मुझे पर, हाँ माता जी बोले। मुझे एक बात बोलनी थी। जैसे भागवतम में आता है, नारद जी भक्ति महारानी जी से मिले, वो रो रही थी, उनके बेटे ज्ञान और वैराग्य है ना। भक्ति महारानी जी तो माता जी हुई, माता जी से बेटे पैदा हुए ना, तो यस बेटे यस ज्ञान और वैराग्य है, राइट है, इस यस, सेंस में करेक्ट समझ करेक्ट माता सकते जी, हैं। करेक्ट करेक्ट। यही हम अब बता रहे थे कि भक्ति जो है एक सुपर सेट है, उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य है। तो ज्ञान जो है वो डिपेंडेंट है भक्ति पे, भक्ति ज्ञान पे डिपेंडेंट नहीं, ये पॉइंट है बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो नॉलेज है, ये नॉलेज जो प्रभु जी ने जो बताया कि नॉलेज चाहिए भक्ति के लिए, एक्चुअली वो जो नॉलेज है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो निराकारवादी और जो ब्रह्मवादी जो ज्ञान की बात करते हैं, उससे ये नॉलेज डिफरेंट है। क्योंकि ये नॉलेज हमको भगवान को पॉइंट आउट कर रहा है, वो नॉलेज ठीक है, वो नॉलेज हमको चाहिए बेसिक स्टार्ट करनी। बट यहाँ जो बात हो रही, जो प्रभुपाद जी यहाँ एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं, वो मायावादियों का बात कर रहे हैं। जो प्रकाशानंद सरस्वती है, बहुत बड़े मायावादी थे, बाद में महाप्रभु जी के अनुयायी बन गए वो। उनका महाप्रभु जी की कृपा हुई उनके ऊपर। पर ये नॉलेज अलग है। तो जो ये नॉलेज की बात कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, ये नॉलेज अलग है। ये नॉलेज क्या होता है, ये आपको बहुत सुनाई देगा और ये बहुत प्रचलित है अपने समाज में। आप किसी भी आध्यात्मिक संस्था या कहाँ जाएंगे, अगर वो वैष्णव सिद्धांत पालन नहीं कर रहे हैं, हमारे 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, उनसे रिलेटेड नहीं है, तो वहां पर आपको प्रचलन यही है कि अंत में आप ही भगवान हो जाते हैं, आप लीन हो जाते हैं भगवान में, आप भगवान हो जाते हैं, भगवान आप हो जाते हैं, आप वो हैं, वो आप हैं, और आप और उनमें कोई अंतर नहीं है, आप ही आप हैं, सिर्फ मैं ही मैं हूं, बस। यही ज्ञान जो है हमारे समाज में आज अधिकतर जगह पे प्रचलित है। पर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये सारा जो है, इसको जिस तरीके से समझाया जा सकता है, जिस तरीके से उसको समझाया जा रहा है, प्रयास जारी है। तो इसका 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 जो रिलेशन है, उस ये जो प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं, इसका रिलेशन इस जगह से है। तो ये देखें, हमने देखा भक्ति इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्ञान, स्पेशली ज्ञान अबाउट इम्पर्सनल ब्रह्म। Bhakti includes Gyan, but exclusive Gyan may sometimes lead to misleading conclusions like impersonal Brahman. Opposite end of Bhakti. आपको याद होगा, हमने पहले चर्चा किया था कि ज्ञान जो प्रतिकूल है भक्ति के, वो क्या करेगा, वो आपको ऐसी जगह ले जाके स्थित कर देगा जहां से आपको सिर्फ आप ही आप दिखेंगे और आप खुद को भगवान मानने लगेंगे, है ना। ये भक्ति के एकदम ऑपोजिट है, इसलिए इसको ऑपोजिट एंड बोलते हैं, क्योंकि वहां पर सेवा सेवा और रिलेशनशिप और वैसे जो है ना, इसका कोई इसकी इसका प्रेजेंस ही नहीं होता, मतलब वहां पर होता ही नहीं है, रिलेशनशिप होता नहीं, क्योंकि सिर्फ मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं वो हूं, वो मैं है, मैं ऐसे 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 बताया जाता है। तो ऐसे अगर आप आपको उनकी कमेंट्री पढ़ना नहीं है, महाप्रभु जी ने बताया है कि अगर आप भक्त हैं, आप भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मायावादी सुन ले, भाष्य सुन ले, हो ले सर्वनाश। तो मायावादी का भाष्य जो है, जहां तक हो सके हमको नहीं पढ़ना है, जाके ताका झाकी नहीं करें तो अच्छा है। पर अगर
आपको पढ़ना है वो किसी सेवा के हिसाब से पढ़ना है कि आपको कुछ सेवा मिला है, उस सेवा से रिलेटेड अगर आप उसको जा रहे हैं तो प्रभुपाद जी को प्रार्थना करके और हमारे वैष्णव का आशीर्वाद लेके आप पढ़ सकते हैं समझने के हिसाब से, और फिर वापस आके अपना अध्ययन चालू कर सकते हैं। तो इस हिसाब से कर सकते हैं, पर थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि हम श्रेष्ठ कैटेगरी के हैं, हम भक्त हैं, ऐसा नहीं है। ये ज्ञानी है उनका डिसरिस्पेक्ट करना है कि अरे देखो ये तो अपराधी है, ऐसा ऐसा नहीं है। वो अपराधी नहीं है, सिर्फ क्या है कि उनको अभी तक भक्त का कृपा नहीं हुआ है, इस भाव से उनको आपको देखना है। तो उनका रिस्पेक्ट हमको हमेशा करना है। कोई भी ज्ञानी है उनका रिस्पेक्ट इसी प्रकार करना है जिस प्रकार महाप्रभु जी ने हमको आज्ञा दिया है ना। अमान न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो हमको हमारा मान नहीं देख के सामने वाले का मान करना है। ये महाप्रभु जी ने कोई स्पेसिफिकली नहीं बताया, महाप्रभु जी ने ये जेनेरिक बताया है, तो उसमें ज्ञानी भी आते हैं। तो हमको ज्ञानी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कहीं अगर मौका मिले और आपको पता चल गया कि बहुत बड़े संत हैं, ज्ञानी हैं, तुरंत प्रणाम करना चाहिए उनको। तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका जो भी उचित सम्मान है उनको उचित स्थान देना चाहिए, उचित सम्मान करना चाहिए। उनका उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए, कभी गलती से भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध है वो। इन फैक्ट वी शुड हैव फुल रिस्पेक्ट एंड कंपैशन फॉर पीपल सीकिंग इम्पल्स। तो इसमें क्या होना चाहिए, जैसे हमने बताया कि एक भाव ये होना चाहिए कि अभी तक हो सकता है किसी भक्त का कृपा इन पे नहीं हुआ है, तो अगर इनको भक्त का कृपा मिलेगा तो ये भी भगवान की सेवा में संलग्न हो जाएंगे। तो ये सोचते हुए उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए जब भी आपको अवसर मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक लास्ट पॉइंट ये है कि वी शुड बी केयरफुल कि भक्ति के अनुकूल ज्ञान क्या है और भक्ति के प्रतिकूल ज्ञान क्या है। अच्छा, भक्ति के प्रतिकूल ज्ञान में मटेरियल नॉलेज भी आता है, जो आजकल हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो किसी माता जी ने प्रश्न भी पूछा था तो एक दो दिन पहले कि हमको स्कूल और जो मटेरियल स्कूल है वो और गुरुकुल में के बारे में पूछा था, कि बाहर के लोग बोलते हैं कि गुरुकुल जो है प्रैक्टिकल नहीं है। तो एक्चुअली अब जब ये विषय निकला इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो जो ज्ञान वहां पर बता रहे हैं स्कूल में और जो ज्ञान गुरुकुल में बता रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखिए किसी को भी ये किसी चीज को ये बोलना कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये बहुत हार्श एक्चुअली बोलना। ये गुरुकुल के रिलेटेड हम बोल रहे हैं कि अगर कोई बोलता है कि गुरुकुल प्रैक्टिकल नहीं है ना, ये बहुत हार्श, बहुत ही कठोर शब्द है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है ना। ये बहुत कठोर शब्द है यूज करना। सिमिलरली हम ये भी नहीं बोल सकते कि जो मटेरियलिस्टिक स्कूल है वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो भी एक तरह से थोड़ा सा इनकम्प्लीट ये हुआ। हमको क्या करना है, हमको जो जो हमको शास्त्र से प्रभुपाद जी से जो गाइडेंस मिला है उसमें हमको क्या देखना है। प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है अपने पुस्तक में कि किसी बॉटल में अगर बहुत सारा कचरा भरा है और उसमें मध भरा हुआ है, शहद है, तो हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि उसमें से शहद निकाल दिया जाए, कचरा छोड़ दिया जाए। उसी प्रकार हमको इधर देखना है कि मटेरियल स्कूल में क्या अच्छा है, हमको वो देखना है और उसको हम यूज कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आप गुरुकुल में नहीं एडमिशन ले पा रहे हैं, अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेज पा रहे किसी भी कारण से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो आपको ये देखना है कि स्कूल में भेजते हुए भी हम किस प्रकार अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन कर सकें कि वो एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप कर सकें, अच्छा समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सके। सिर्फ भौतिकता में फंसे नहीं, सिर्फ वही पहले पढ़ाई, फिर कमाई, फिर लोन का चुकाना, फिर ऐसे करके इस साइकिल में ना फंसे, इसका हमको केयर करना है। तो जैसे माता जी ने पूछा था कि प्रैक्टिकल नहीं है, तो एक्चुअली प्रैक्टिकल है, पर हमको प्रैक्टिकल अलग अलग लेवल पे देखना चाहिए। तो गुरुकुल में क्या चीज हम देख रहे हैं वो एक अलग ही सब्जेक्ट मैटर है, और भौतिक स्कूल में हम क्या देख रहे हैं अलग सब्जेक्ट मैटर है। दोनों जो है वो यूज कर सकते हैं अटेंटिव रहते हुए। अटेंटिव क्या रहना है कि कोई भी ऐसा ज्ञान, चाहे गुरुकुल में हो या भौतिक, गुरुकुल में बहुत प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है उसका, पर स्कूल में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस चीज का कि भक्ति के प्रतिकूल ज्ञान हमको मिल सकता है। तो हमको ये प्रयास करना है कि जहां कहीं प्रतिकूल है उसको वर्जित कर देना है ना, और जो अनुकूल है भक्ति के उसका संकल्प करना है, बस ऐसा।
के लिए आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस यस प्रभु जी। तो जो अभी आप बोल रहे थे ना, मतलब कि जो मतलब इसका मतलब क्या है ना, मुझे मतलब कि एक्सपीरियंस भी आता है, मतलब मुझे जो अभी मैं आयुर्वेद की मतलब पढ़ाई करते समय ना, मतलब कि जो मतलब कि भगवान ने मतलब कि जो हमारी मतलब बॉडी स्ट्रक्चर बनाया हो ना, बनाया हुआ है, सॉरी फॉर बनाया हुआ है ना, तो मतलब कि एक्चुअली वो पूरी लेबोरेटरी है, मतलब पूरी। हाँ, यस यस पूरी की यस पूरी लेबोरेटरी है, मतलब कि जब आयुर्वेद की पढ़ाई करते समय, मतलब कि जब जी हम मतलब कि बॉडी फंक्शन रीड करते हैं, तो मतलब कि समझ में आता है कि यार नहीं, भगवान ने मतलब कि ऐसी इतनी मतलब सूक्ष्म चीज बनाई हुई है, उसकी मतलब कि हम मतलब कि बहुत केयर करनी चाहिए, मतलब कि आयुर्वेद जैसी चीज मतलब। जी जी, और वो केयर भी मतलब क्या करना है ना, चाहिए और गुरुकुल से, जी जी हाँ, केयर करना गुरुकुल से चाहिए। जुड़ा हुआ है, मतलब हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मतलब कि ये जो सब्जेक्ट है ना, मतलब कि जो आयुर्वेद का, ये हम्म। तो मतलब कि गुरुकुल से जुड़ा हुआ, मतलब कि जो प्रैक्टिकली मतलब कि नॉलेज, मतलब कि वही है, मतलब कि बस मैं थोड़ा मतलब कि जब पढ़ाई करते समय मतलब कि एक मुझे एक्सपीरियंस आया, मतलब कि ये। जी 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 प्रभु, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ये प्रभु जी केयर भी करना चाहिए, इसलिए शास्त्र हमको बार बार ये याद दिलाते हैं कि आपका मनुष्य जन्म जो है बहुत क्रूशल है, और इस ये अपॉर्चुनिटी को आपको नष्ट नहीं करना है। ये अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठाना है, पूरा लाभ इस तरह उठाना है कि प्रभुपाद जी का बुक्स तो जरूर पढ़ना है, और प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ते हुए किसी सेवा में पार्टिसिपेट करना है, कंट्रीब्यूट करना है। और आप जब आप इतने फॉर्चुनेट हैं कि आप ऑलरेडी गुरुकुल से जुड़ चुके हैं किसी माध्यम से, चाहे गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग से या किसी माध्यम से अगर आप जुड़ गए हैं, तो आपका एक्चुअली आपका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि किसी भी प्रकार, है ना, ये न के न प्रकारेण, जो है आप किसी प्रकार गुरुकुल को और स्ट्रांग करने हेतु जो है कोई स्टेप्स ले सकते हैं। पर्सनल लेवल पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं गुरुकुल को। तो यस प्रभु। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन जरूर। सिर्फ सिर्फ मॉनेटरी नहीं होता, सिर्फ पैसे से कंट्रीब्यूशन नहीं होता, पर टाइम का भी, टाइम, राइट। टाइम, इंटेलिजेंस, आपका शक्ति, नॉलेज। आपका नॉलेज, है ना, आपका कोई कुछ भी प्रकार से हो सकता है प्रभु, तो आप सब जानते हैं। पर ये हमको नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। यस, सो आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। यस, तो सी, मायावादी philosophers think that without discriminating one, ओ सॉरी, मैं अभी वही परपोर्ट में हूँ, 11 के परपोर्ट में। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए द मायावादी philosophers think that without discriminating one cannot have pure knowledge. For them this answer is given by Supreme Lord. Those who are engaged in pure devotional service, even though they be without sufficient education and even without sufficient knowledge of Vedic principles, are still helped by Supreme God as stated in this verse. प्रभुपाद जी ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो मायावाद बोलते हैं कि हम जब तक भेद नहीं करेंगे, भेद का ज्ञान नहीं रखेंगे, तब तक हमको जो ब्रह्म ज्ञान है वो नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, देखिए कि भक्त जो है उसको कोई सफिशिएंट नॉलेज नहीं होता, कि वो कोई वेद वेदांग में पारंगत नहीं होता, उसको ना वेदांग पता होता है, ना ग्रामर पता होता है, ना वेद पता होता है, बट वो सिंपल एक सिंपल व्यक्ति होता है जिसको ये पता है कि भगवान है, ये भगवान श्री कृष्ण जो है ये परम सत्य है। हमारा रिलेशन उनके साथ में दास का है, हम उनके दासों के दास हैं। हमारा उनके साथ में संबंध स्थापित होगा सेवा से, हमको सेवा में आनंद लेना है। अब वो उसी में प्रसन्न रहता है कि हमको ये, हम इतने फॉर्चुनेट है कि हमको उनके सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये आनंद में ही वो आनंद लेता रहता है और वो और सिंसियरली सेवा करता है। जब वो सिंसियरली सेवा करते रहता है, इसीलिए नहीं, अच्छा इसमें एक पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना, सिंसियरिटी है, सिंसियर है, इसका शो भी करते हैं। हमको शो नहीं करना है, हम जो नेचुरल है, हमारा जो नेचुरल स्थिति है, हमको ऑनेस्ट रहना है उसमें। हमको वो ऑनेस्ट रहते हुए हमको प्रैक्टिस ये करना है कि हमारा हमारा जो इंटेग्रिटी है, जो हमारा, हम कितने क्या बोल सकते हैं, ऑनेस्टली हम कितना सेवा कर रहे हैं भगवान का, शो के लिए नहीं। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, आपको दिन भर आप देखते हैं आसपास अपने अगल बगल और सोशल मीडिया पे, और ऐसे लोग केदारनाथ जाके तिलक लगा के पीछे बैकग्राउंड में रील बनाते हैं और डांस कर रहे हैं, और कहाँ पहाड़ से उड़ रहे हैं, कहाँ हेलीकॉप्टर से गिर रहे हैं, और क्या मतलब क्या कर रहे हैं, भगवान का फोटो लेके ये कर रहे हैं, वो कर, ये हमको दुनिया को बताने के लिए हमको नहीं करना है कि हम रील बना रहे हैं। सब ये इससे बचा जाए तो बहुत अच्छा है। पर हमको सिंसियरली जहां अवसर प्राप्त होगा, और जहां हमको किसी को दिखाना नहीं है, हम अपने स्वयं के लिए, स्वयं के सिंसियरिटी के लिए शांति से
हम जो सेवा कर सकते हैं हमको वो करना है बेसिकली। और ऐसे करते हुए जब हम सिंसियर रहते हैं, ये सिंसियर डिवोटी को भगवान तुरंत हेल्प करती है। प्रभुपाद जी यहाँ पर जो है even though they be without sufficient education, हाँ, even though without sufficient knowledge of Vedic principles, भगवान जो है हेल्प करते हैं। ये इस वर्ष में लिखा है। ये वर्ष श्लोक जो है श्लोक क्रमांक 11 है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक हम वापस से पिछले स्लाइड में जा रहे हैं। अभी आपको स्लाइड दिख रहा है? यस प्रभु जी। ओके ओके। लॉर्ड टेल्स अर्जुना 8:11, yes, correct. Lord tells Arjun that basically there is no possibility of understanding the supreme truth, the absolute truth, the supreme personality of Godhead, simply by speculating for the supreme truth. For the supreme truth is so great that it is not possible to understand him or to achieve him simply by making a mental effort. बहुत बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ प्रभुपाद जी जो मेंशन कर रहे हैं कि एक्चुअली में भगवान जिस तरह से अर्जुन को बता रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो सुप्रीम ट्रूथ को जीव जो है कभी समझ नहीं सकता अपने बल पर। ये तो भगवान जब बताते हैं तब समझ में आता है, जितना भगवान बताएंगे उतना समझ में आएगा। तो सिर्फ मेंटल स्पेकुलेशन जो ज्ञानियों का सबसे सबसे पसंदीदा काम होता है, स्पेकुलेट करना कि ये नहीं है, ये है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये ऐसे करते करते वो कंटिन्यूअसली जो है ना वो स्पेकुलेट करते रहते हैं। तो ये मेंटल एफर्ट से, क्योंकि हमारा बुद्धि, हमारा जो मन बुद्धि जो है बहुत लिमिटेड है, हम कभी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड श्री कृष्ण को कभी हम समझ नहीं सकते अपने मेंटल एफर्ट से। So man can go speculating for several millions of years, and if he is not devoted, if he is not a lover of supreme truth, he will never understand Krishna or the supreme truth. अगर प्रेम नहीं है हृदय में तो कभी समझ नहीं सकता। तो ये जो चतुश्लोकी भगवत गीता है, बेसिकली ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेड और हार्ट है ना, बुद्धि का और हृदय का, ये वापस से ट्रैक पे लाने का काम करता है। ये जो 4 श्लोक हैं 8 से 11, ये वापस से ट्रैक पे ले आते हैं। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ मटेरियल एसोसिएशन थ्रू मिलियंस of many millions of births, one's heart is always covered with dust of materialism. But when one engages in devotional service and constantly chants Hare Krishna, the dust quickly clears. हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम है ना। हम बहुत सारे, प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम बहुत सारे, बहुत मतलब अनंत जन्मों से जो है ना हम इस भौतिकता में फंसे हुए हैं। इसीलिए हमारा जो मन है और जो हमारी बुद्धि है वो कॉन्टेमिनेटेड है, वो दूषित है भौतिकता से, इसलिए हम नहीं समझ पाते। ये ज्ञान जो है जल्दी समझ नहीं आता। पर हम अगर नियमित रूप से जो हमारी साधना भक्ति है इसको हम करते हैं तो हम आसानी से जो है आगे बढ़ सकते हैं। So the ultimate goal Vishnu can be attained only by this chant and by devotional service and not by mental speculation or argument. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है अंतिम भाग में ये बताते हैं कि आप कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लें, आप अगर केवल ज्ञान पर डिपेंडेंट हैं और आपके अंदर प्रेम, भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो फिर आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप जन्म जन्म तक प्रयास करेंगे, वो नहीं होगा। कब होगा? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत सारे जन्मों के बाद कभी ऐसा कुछ कृपा होता है किसी भक्त का, तब समझ में आता है कि वासुदेव सर्वमिति। ये सब महात्मा से दुर्लभ दुर्लभ है, ऐसा बहुत दुर्लभ है कि अगर आप सिर्फ ज्ञान पे डिपेंडेंट रहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का शरण ले पाएंगे। तो आज हम 12 से 18 कवर करने का प्रयास करेंगे। और 12 से 18 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमने आज देखा, कंटेक्स्ट में देखा कि ये 4 श्लोकों में जो भगवत गीता का समरी, ये समझने के बाद क्या इफेक्ट हुआ अर्जुन पे, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अब ये श्लोक जो है ये अर्जुन बोल रहे हैं, आइए पढ़ते हैं इसको। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। ये 12वां श्लोक है और 13वां श्लोक उसी से रिलेटेड है। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः
असितो देवलो व्यासः स्वयं स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सो अर्जुन सेड, अर्जुन बोले, हाँ हिंदी में कोई पढ़िए, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस 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 माता जी, पढ़िए। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं ही मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हरे यस, कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पर अर्जुन जो हैं ये भगवान को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं ये श्लोक सुनने के बाद। अभी सबसे पहले जो अर्जुन बोलते हैं वो है परम ब्रह्म बोलते हैं, परम ब्रह्म बोलते हैं। तो ये बेसिकली ये जो हमारा ब्रह्मवादी और मायावादी स्कूल होता है, इनको बहुत ये रहते हैं वो ये पॉइंट पकड़ने के लिए बेसिकली बहुत तैयार रहते हैं वो, कि देखिए ब्रह्म लिखा है यहाँ पर, परम ब्रह्म लिखा है। तो उनका एक बहुत फेमस वाक्य है जिसको महावाक्य भी बोला जाता है, वो ये है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि सही है, अहम ब्रह्मास्मि प्रभुपा जी भी बोलते हैं अपने लेक्चर में। एक एक लेक्चर में प्रभुपा जी को भी मैंने देखा है बोलते हुए अहम ब्रह्मास्मि। तो हम ब्रह्म है, ये करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, ये हम भी मानते हैं, ये वैष्णव सिद्धांत भी मानता है। पर हम परम ब्रह्मास्मि नहीं बोलते, हम परम ब्रह्म नहीं है। यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं, परम ब्रह्म बोल रहे हैं, है ना। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। तो परम ब्रह्म कौन है, भगवान है, अर्जुन बता रहे हैं। और उसके बाद में परम धाम, धाम मतलब क्या होता है, अबोर्ड। अबोर्ड मतलब पोजीशन को भी बोला जाता है, स्थान भी बोलते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्या ट्रांसलेट किया है, अबोर्ड ट्रांसलेट किया है, धाम सस्टेनेंस ट्रांसलेट किया है। सस्टेनेंस मतलब जिस पर सब आधारित है। अब 9th अध्याय में, 9वें अध्याय में भगवान, 9वें अध्याय में या 7वें अध्याय में, मुझे क्षमा करें याद नहीं है, बट भगवान बोलते हैं हाँ कि मुझ में ये सब स्थित है। वो वर्ष कौन सा है, किसी को याद है वो वर्ष? 9th में प्रभु, न मत च मस्तानि नच भूतानि। मस्तानी, मत स्थानी बोलते, पहले माता जी बोलते हैं मत स्थानी, और उसके अगेन नेक्स्ट वर्स में बोलते हैं न च मत मत स्थानी, है ना। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो मत स्थानी बोलते हैं, तो मुझ में, है ना। तो भगवान ने पहले ही ये बताया है, अर्जुन को वो समझ में आया है ना। इसलिए अर्जुन देखिए यहाँ पर बता रहे हैं हमको। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको भगवत गीता कैसे समझना है, जिस तरह से अर्जुन ने समझा है हमको उसी तरह समझना है, तब हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। तो हमारा प्रयास क्या है, ये इसलिए पॉइंट आउट हो रहा है कि हमको अर्जुन के डायरेक्शन में चलना है। अर्जुन ने क्या कंक्लूजन दिया है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम। तो परम धाम है भगवान, सब उन्हीं में स्थित है और उनसे भिन्न भी है। ये हमने देखा था कि वो मतलब उन पर बोझ नहीं है किसी चीज का, सब कुछ उन पर स्थित है। भौतिक स्तर पे हम क्या करते हैं, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि देखिए ये भरण पोषण ये पर्टिकुलर व्यक्ति कर रहा है इस परिवार का, तो वो जो व्यक्ति होता है ना उसको ऑलरेडी बहुत लोड लगता है अपने ऊपर, ऐसा वो सोच के अपने ऊपर ले लेता है कि ये सब मतलब मुझे ही करना है, मुझे ही संभालना है। तो हमेशा बेचारा टेंशन में रहता है, हमेशा स्ट्रेस पे रहता है। तो ये भौतिक स्तर पे हो गया। पर भगवान, जब भगवान बोलते हैं कि ये सब सस्टेन मैं करता हूं, तो भगवान पे कोई लोड नहीं होता है। क्यों, भगवान फिर नेक्स्ट वर्स में जब बोलते हैं न च मस्तानी, कि मैं इससे डायरेक्टली जो है रिलेटेड भी हूं और नहीं भी। तो कैसे मैं अपनी शक्तियों से उसको सस्टेन करता हूं। इसीलिए यहाँ पर सस्टेनेंस, यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है ट्रांसलेट कर रहे हैं सस्टेनेंस, भगवान पर सब डिपेंडेंट है, ये अर्जुन बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं पवित्रम। पवित्रम भगवान जो है ईशोपनिषद में मुझे लगता है 5th या 6th वर्स है, अगर आपके पास में है उसका रेफरेंस तो आप ओपन कर सकते हैं। उसमें 2 शब्द यूज किया है प्रभुपाद जी ने, एंटीसेप्टिक बोला है उसमें। ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी लिखते हैं एंटीसेप्टिक, है ना। तो एंटीसेप्टिक क्यों लिखते हैं, एंटीसेप्टिक ये है, इसका मीनिंग ऐसा समझना है हमको। वहां पर इस उपनिषद में हम वापस पवित्रम में आते हैं कि भगवान इतने पवित्र हैं
कि एक कोई जो उन वो दूषित नहीं होते, भौतिकता से वो दूषित नहीं होते, वो अनछुए रहते हैं, मतलब उनको भौतिक जो है माया जो है वो छूती नहीं है, इसीलिए वो उनको पवित्रम बोला जाता है। और इसके ऊपर जो उनके संपर्क में आता है, जो भी वस्तु उनके संपर्क में आती है वो भी क्या हो जाती है, उनके नेचर में हो जाता है, तो उनके उनके नेचर से वो पवित्र हो जाता है। तो जो दूषित चीजें हैं वो समाप्त हो जाती है उनके स्पर्श मात्र से, उनका जो टच है उससे, तो इसीलिए उनको पवित्रम बोला जाता है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम में भी आपने श्लोक सुना होगा, पवित्रम पवित्रानाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, है ना, पवित्रानाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। तो पवित्रानाम पवित्रम यो भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि पवित्र में सबसे पवित्र मतलब वो है ना, और मंगल में सबसे मंगल भगवान है। तो ऐसा है, तो भगवान को वो बता रहे हैं, अर्जुन बता रहे हैं उसमें। फिर परम भवान, है ना, भगवान को क्या ट्रांसलेट किया है, यू, भगवान मतलब यू, परमम भवान, हाँ, यू आर द अल्टीमेट। उसके बाद में पुरुषम, देखिए ये बहुत बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये जो शब्द है पुरुषम, ये एक्चुअली मायावादी जो है खंडन करने के लिए उपयुक्त, एकदम पर्याप्त है पुरुषम। और आगे का क्या है, शाश्वतम, पुरुष है और शाश्वत है, इंडिविजुअल है, एक्चुअली इंडिविजुअल है भगवान, और शक्तियों के माध्यम से वो सर्वत्र भी रहते हैं। तो पर्सनल है, और कैसे हैं पर्सनल, शाश्वत हैं। एक्चुअली ब्रह्मवादियों का क्या अंडरस्टैंडिंग होता है कि ब्रह्म निराकार है, उसमें ना कोई गुण है, ना रेसिप्रोकेशन है, ना कोई क्वालिटी है, उसमें क्वालिटीज नहीं होती, उसमें वो क्वालिटी रहित होता है। और उसमें से भगवान जो है अवतार लेते हैं, तो वो जो निराकार ब्रह्म है उससे प्रकट होते हैं भगवान। इसलिए वो क्या करते हैं, पर्सनल एस्पेक्ट को नीचे रखते हैं और इम्पर्सनल एस्पेक्ट को ऊपर रखते हैं, बस ये अंतर है। भक्त क्या करता है, भक्त भी इम्पर्सनल को, ऐसा नहीं कि वो नकार देता है, नहीं, वो जानता है कि निराकार शक्ति भी भगवान की है, शक्ति है भगवान की निराकार, तो पर्सनल एस्पेक्ट भगवान का ऊपर रखता है भक्त। तो इधर देखिए क्या लिखा है ये श्लोक में, पुरुषम शाश्वतम, जो पर्सनल एस्पेक्ट है ना वो क्या है, शाश्वत है। ऐसा नहीं कि एक सर्टेन पॉइंट में वो प्रकट हुए, ऐसा नहीं है, तो वो शाश्वत है, इसीलिए वो जो मायावादी खंडन है वो इससे एकदम आसानी से होता है। पुरुषम है, शाश्वतम है, दिव्यम ट्रांसेंडेंटल है, 3 गुणों से परे है, इसलिए दिव्य कहा गया उनको, है ना। आदिदेवम, अजम और विभुम, सारे जो भगवान भगवान को संबोधित जो कर रहे हैं अर्जुन, ये उनका पोजीशन बता रहे हैं, भगवान का पोजीशन कितना सुप्रीम पोजीशन है ये बता रहे हैं ना। आदिदेव है और अजम है, विभुम है, अजम हमने पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था, और विभुम है, विभु। सो विभु कल हमने डिस्कस किया था, जैसे विष्णु तत्व होते हैं और जीव तत्व होते हैं, तो जो जीव तत्व है वो क्या है, अणु है ना, और जो विष्णु तत्व है वो है विभु। तो विष्णु जो है वो विभु है, जीव जो है वो अणु है ना। और विभु और अणु का क्या रिलेशन है कि अणु जो है वो डिपेंडेंट है विभु पर, वो रिलेशन है, विभु डिपेंडेंट नहीं है। एक्चुअली गड़बड़ कहाँ होता है ब्रह्मवादी और मायावादी का, वो विभु और अणु को दोनों को एक कर देते हैं, वहां पर एक्चुअली गड़बड़ हो जाता है, जो डिपेंडेंसी जो है ना वो खत्म कर देते हैं, और वही वहां पर ही फ्लॉ है एक्चुअली। हम डिपेंडेंसी जो है भगवान पे जो डिपेंडेंट है वो हम नित्य हैं, नित्य हम डिपेंडेंट है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास, कृष्णेर नित्य दास। तो दास है ना, तो दास हमेशा डिपेंडेंट रहता है स्वामी पर, उससे नित्य है, महाप्रभु जी बोलते हैं। तो ये रिलेशन है, अजम विभुम हो गया, ये विभु है वैसे समझ। और उसके बाद में अर्जुन आगे बोलते हैं, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो ये जो है, ये हमने, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ऑलरेडी मुझे कैसे कैसे पर्सनालिटीज ने बताया, ऑल द ग्रेट सेजेस सच एज नारद, असित, देवल एंड व्यास कंफर्म दिस ट्रूथ अबाउट यू। ये इन्होंने कहीं कहीं तो किसी ने बताया था इनको, तब शायद हो सकता है अर्जुन ने ये स्वीकार नहीं किया हो,
या अर्जुन को ऐसे लगा हो कि हाँ ठीक है, ऐसे वो मतलब बोलते हैं लोग अभी भी आप समाज में देखें तो बहुत लोग बोलते हैं अरे ये तो देव मानुस है, मराठी में बोलते हैं, अरे ये तो ये तो मतलब भगवान ही है ऐसा। तो ये सब ये ऐसे थोड़ा सा सीरियसली नहीं लिया होगा अर्जुन ने, पर अब जब स्वयं भगवान उनको बता रहे हैं तो ये कंफर्म हो गया। अच्छा, ये इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट ऐसे भी आते हैं, आपको ऐसे भी सुनाई देगा कि देखिए मित्र हैं अर्जुन और भगवान, जो है एक मित्र हैं, सखा हैं अर्जुन भगवान के। तो हम जैसे अपने स्तर पे हम क्या करते हैं, हम खींच लेते हैं उनको अपने स्तर पे और फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये बोलेंगे, मतलब हमको ऐसे सुनाई देता है आर्गुमेंट कि यार मित्र हैं तो मित्र को बोलता है अरे तू तो एकदम ग्रेट है यार, तू तो ये है, तू तो वो है, ऐसे हंसी मजाक में बोलते हैं ना कि हम किसी मित्र को संबोधित करते हैं। तो ये यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, पर हमको ये आर्गुमेंट को कैसे डिफेंड करना है, ये कोई मित्र का कन्वर्जेशन जो है ना, ये कोई इतना लाइट कन्वर्जेशन नहीं है। ये कन्वर्जेशन कहां पर चेंज हो गया था, पहले था, पहले अर्जुन भगवान को बोल रहे थे कि मैं कैसे करूं, पहले चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो भगवान को प्रश्न पूछे मैं कैसे करूं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। भगवान उनको बोलते हैं कि कुतस्थ कशमलम इदम के ये जो दूषित विचार है ये कहां से आ गया, तुम कैसे इतना वीक माइंडेड हो गए, भगवान बोलते हैं। तो उसके बाद में अर्जुन जो है सीरियस शरण लेते हैं भगवान का, है ना, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत, है ना। तो वो श्लोक में भगवान अर्जुन जो है तुरंत शरण लेते भगवान का। वहां पर ये कन्वर्सेशन चेंज हो जाता है, ये बहुत सीरियस कन्वर्सेशन है। ये कोई दो मित्र के बीच में बात नहीं चल रही कि एक ने बोल दिया कि तुम तो बहुत मान, तुम तो ये तुम अल्टीमेट ट्रूथ ही तुम ही हो। ये कोई लाइट नहीं है, ये बहुत सीरियस कन्वर्सेशन है, तो हमको इसको लाइट नहीं खींचना चाहिए। इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। ओके, आगे चलते हैं। अभी इसमें ये अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का, तो प्रभुपाद जी इसमें क्या कर रहे हैं, ये सारे वर्ष को प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद, है ना, और वेदों का इसमें रेफरेंस दे रहे हैं, पुराणों का भी रेफरेंस दे रहे हैं, इतिहास का रेफरेंस दे रहे हैं। तो बेसिकली ये जो जो तत्व है, जो परम तत्व है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, प्रभुपाद जी सबका यहाँ पर रेफरेंस देते हैं तात्पर्य में, ये सिर्फ एस्टेब्लिश करने के लिए। और आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि if we want to understand Bhagavad Gita, we should accept the statements in these two verses. अगर हमको भगवत गीता समझना है तो ये जो दो वर्स हैं, प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा है, we should accept in these two verses, statements in these two verses. This is called the parampara system, acceptance of the disciplic succession. हम जो बाहर लोगों को बोलते हैं कि हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा से, गौड़ीय वैष्णव मध्व संप्रदाय से हैं, ये परंपरा महाप्रभु जी की परंपरा से, एक्चुअली में उसका डेफिनेशन प्रभुपाद जी ने यहाँ पर दिया है। क्या है डेफिनेशन, जो ये 12वां और 13वां श्लोक है, इसको एक्सेप्ट करना ही परंपरा सिस्टम है। Unless one is in disciplic succession, he cannot understand Bhagavad Gita. It is not possible by so-called academic education. Unfortunately, those proud of their academic education, despite so much evidence in Vedic literatures, stick to their obstinate conviction that Krishna is an ordinary person. बहुत ही अनफॉर्चुनेट है एक्चुअली, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इतना स्पष्ट स्टेटमेंट्स, इतना स्पष्टीकरण अवेलेबल होने के बाद भी कुछ जो ज्ञानी समाज है वो आज भी भगवान श्री कृष्ण को एक ऑर्डिनरी पर्सन समझता है, या ऑर्डिनरी नहीं भी समझा तो बोलेगा बहुत महान व्यक्ति हैं, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं श्री कृष्ण। और वो ऐसे ऐसे पॉलिटिकल इसमें और भाषा में और इसमें वर्णन करेगा उनका। यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले मैं नीतीश भारद्वाज जी का वीडियो देख रहा था, तो नीतीश भारद्वाज जी भी अनफॉर्चुनेटली वो इतना रोल करने के बाद और सब करने के बाद में डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा समाज में योगदान है उनका, और बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने महाभारत में, जो उन्होंने रोल प्ले किया बहुत सुंदर किया। पर मैं उनका एक लेक्चर देख रहा था, एक जगह वो बोल रहे थे, वहां पर उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कहीं से सुना होगा, शायद उनका अध्ययन नहीं होगा, कहीं से सुना होगा, उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण को एक
पर्सन पे ले आए। वो ये बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ थे, जब उन्होंने ज्ञान दिया भगवत गीता का, तब तक भगवान श्री कृष्ण के कोई मंदिर नहीं थे। ये तो तब हुए बाद में, जब उन्होंने ये ज्ञान दे दिया, तब लोगों को समझ में आया कि अरे देखो कितने ग्रेट पर्सनालिटी हैं, कैसा ज्ञान दिया है, तब उनकी पूजा शुरू हो गई। तो देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं, जो ऑलरेडी किसी न किसी तरह से भगवत गीता से जुड़े, और अपने जो अपना जो साहित्य है उससे जुड़े, तो उनका भी अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक ही है। तो ये हमको बहुत सतर्क होना चाहिए, भक्तों को हमको बहुत अटेंटिव होना चाहिए कि क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, हमको उससे बचना चाहिए, और अगर प्रतिकूल है उससे बचना चाहिए। हरे कृष्ण। आपने जो बता रहे थे अभी, मैंने भी वीडियो देखा था, तो उसमें कमेंट किया था कि ये जो है गीता पढ़ने का दोबारा मतलब जो ये बता रहे हैं प्रभु जी कि मंदिर नहीं बना था, एक बार गीता आपको दोबारा से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब भगवान के बारे में पता चलेगा। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु। नहीं वही है कि मैं ये पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जो प्रभुपाद जी यहाँ लिखे हैं ना, ये एकदम सत्य है। ये प्रभुपाद जी के वाक्य एकदम सत्य, आज भी समाज में से, और ये हमेशा रहेंगे। एक्चुअली पहले भी थे, भगवान आगे भी चौथे अध्याय में 2 टाइप के लोगों के बारे में बात करते हैं ना। वो एग्जैक्ट शब्द मुझे याद नहीं है, क्षमा चाहते हैं, बट वो 2 कम्युनिटी के बारे में बताते हैं कि अगर तुम ये सोचते भी हो कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, और नेक्स्ट जन्म नहीं होता, तो भी तुमको शोक करने का कारण नहीं है अर्जुन, ऐसे बोलते हैं। कुछ तो वो वर्ड है, वो पर्टिकुलर एक लोकायतिक वैभाषिक। हाँ, यस यस यस, धन्यवाद प्रभु, यस। तो ऐसे लोग पहले भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। ये बेसिकली भगवान से विमुख हुए जो जीव है ना, इनका एक कैटेगरी है। ऐसे बहुत सारे कैटेगरी है विमुख होने का, एक कैटेगरी ये भी है। तो भगवान उनको हेल्प करते हैं, भगवान उनको उनकी इच्छाओं के अनुसार जो है, भगवान उनको उस पोजीशन पे रखते हैं जहां पर वो ऐसा कार्य करते रहे, ऐसे सोच डेवलप करते रहे। अब आते हैं 14th वर्ष पे। सर्वम एतदृतम मन्ये यन यन माम वदसी केशव, नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा। हिंदी पढ़िए ट्रांसलेशन इसका। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ूं मैं? यस यस, पढ़िए प्रभु। हे कृष्ण, आपके आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कौन कौन नहीं समझ सकता है? देवता भी नहीं समझ सकते, और असुर भी नहीं समझ सकते, सुर असुर नहीं समझ सकते। ओ लॉर्ड, कैन आई टोटली एक्सेप्ट एज ट्रूथ ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी। तो समझ नहीं सकते, देवता भी नहीं समझ सकते, दानव भी। अब हम कहाँ पर हैं, हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं? अगर देवता नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम भी नहीं समझ पाएंगे। हम तो हायरार्की में उनसे, उनके इंटेलिजेंस से, उनके शक्ति से, और उनके पावर से कहीं 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 लाख गुना कम है हम। तो अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमको नम्र होना है इसमें। नम्र इस तरह से होना है कि एक्चुअली में हम अणु हैं, वो विभू हैं, वो ग्रेट हैं, हम इनफिनिटेसिमल हैं, है ना। तो हम नहीं समझ सकते। ये एक्चुअली नम्रता उत्पन्न करने के लिए है। हमको वो ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि अरे हम कोई नहीं समझ सकता, हम समझ के दिखाएंगे। तो ऐसा ऐसा नहीं लेना है। हमको नम्र होना है, और हमको सेवा में लगना है भगवान के। अपने आप रियलाइजेशन आएगा, अपने आप आपको जो है ज्ञान जो है वो आएगा भगवान के बारे में। भगवान ही बोलते हैं, भगवान देंगे। अब इसमें आ, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, 1 मिनट। हाँ, प्रभुपाद जी लिखते हैं पहले पहले पैराग्राफ में, मतलब एक ही पैराग्राफ है, पहले थोड़ा स्टार्टिंग में देखिए। ही इज नॉट नोन इवन बाय डेमीगॉड्स, सो व्हाट टू स्पीक ऑफ सो कॉल्ड स्कॉलर्स ऑफ दिस मॉडर्न वर्ल्ड। बाय द ग्रेस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड अर्जुन हैज अंडरस्टूड दैट सुप्रीम ट्रूथ इज कृष्णा, and that he is the perfect one. One should therefore follow the path of Arjun. यही हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले। One should therefore follow the path of Arjun. He received the authority of Bhagavad Gita. As described in 4th chapter, the parampara system of the disciplic succession for understanding Bhagavad Gita was lost, and therefore Krishna re-established that disciplic succession with Arjun. Therefore, as stated in our introduction to Gita Upanishad, Bhagavad Gita should be understood in parampara system. तो हमको परंपरा में ये समझना है कि भगवान को हम अपने मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं समझ सकते। हम तभी समझ सकते हैं जब भगवान
खुद समझाते हैं। कहाँ समझाया है? भगवत गीता में। और जो समझाया है वो भगवान का पोजीशन समझते हुए हमको डिवोशनल सर्विस करना है, ताकि हम प्रयोजन को प्राप्त कर सकें। तो संबंध हमने समझा, अभिधेय किया और प्रयोजन को प्राप्त किया। आगे चलते हैं। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश, देवदेव जगतपते। Indeed, you alone know yourself by your own internal potency, O Supreme Person, origin of all, Lord of all beings, God of gods, Lord of universe। तो यहाँ पर भगवान भगवान का गुणगान कर रहे हैं अर्जुन। आगे प्रभुपाद जी इसमें श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक का रेफरेंस देते हैं। क्या बोलते हैं? वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दयते। The supreme truth is realized in three aspects: impersonal Brahma, localized Paramatma, and at last the supreme personality of Godhead. So at the last stage of understanding the supreme truth, one comes to the supreme personality of Godhead. तो इसमें बहुत एक अच्छा एनालॉजी देते हैं जो हमने अपने सीनियर डिवोटीज से सुना है, दास प्रभु जी से भी सुना है, कि एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है स्टेशन पे, तो अगर वो रात के समय अगर खड़ा है अंधेरे में, है ना, तो अंधेरे में खड़ा है और उसको ट्रेन दूर से ऐसे दिख रहा है कि एक लाइट आ रही है, तो ट्रेन में सबसे पहले क्या दिखता है? लाइट दिखता है, और कुछ दिखता नहीं है, उसका हेडलाइट दिखेगा ट्रेन का। और फिर वो थोड़ा सा पास में आता है तो ट्रेन का शेप दिखता है, अरे ट्रेन जैसा कुछ दिख रहा है। और थोड़ा और पास में आता है तो ट्रेन में बैठे हुए जो पर्सन्स हैं वो भी दिखते हैं। ये बहुत सुंदर एनालॉजी है। तो यहाँ पर व्यक्ति कौन है? जीव है। अंधकार क्या है? ये भौतिक संसार है ना। और अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग वो ट्रेन का है। तो भगवान का अंडरस्टैंडिंग क्या? अगर जीव जो है जितना दूर होगा भगवान से, उतना उसका रियलाइजेशन उस प्रकार होगा। पहले तो कुछ दिखेगा ही नहीं उसको। ज्यादा दूर है तो ट्रेन भी नहीं, लाइट भी नहीं दिखेगा, ना कुछ दिखेगा उसको, कुछ भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब ट्रेन बहुत दूर है। थोड़ा और वो प्रयास करता है, मनुष्य नाम सहस्रेशु, तो थोड़ा प्रयास करेगा तो लाइट दिखेगा। थोड़ा सा और सहस्रेशु कच्चिद यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम, थोड़ा और प्रसिद्ध होगा थोड़ा सा और, तो परमात्मा दिखेगा। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, है ना। और उसमें से कोई फॉर्चुनेट होगा जो ट्रेन के अंदर सारे लोगों को देख पाएगा, पर्सनल एस्पेक्ट भगवान का देख पाएगा। ये सुंदर सा एनालॉजी है। और इसमें भी प्रभुपाद जी जो है इसमें फिर से वापस वर्णन करते हैं कि वन हु हैज रियलाइज्ड इम्पर्सनल ब्रह्म और लोकलाइज्ड परमात्मा मे नॉट अंडरस्टैंड गॉड्स पर्सनैलिटी। ये आवश्यक नहीं कि आपने अगर ब्रह्म जो आपने अपने बल पर ब्रह्म समझ लिया, ब्रह्म ज्ञान हो गया आपको और परमात्मा का दर्शन हो गया, तो इसका ये आवश्यक नहीं है कि आप भगवान को पर्सनली जान गए। नहीं, वो एक बेसिकली एक लेवल तक आपका जो है एडवांसमेंट हुआ है। ये जो पर्सनल एस्पेक्ट है ये बहुत रेयर होता है, किसी को प्राप्त होता है, सिर्फ भक्त को प्राप्त होगा। Yet many liberated persons cannot understand Krishna as पुरुषोत्तम। liberated persons भी, मतलब forget about unliberated, बट जो liberated हैं वो भी भगवान को पर्सनली, बहुत रेयर है, प्रभुपाद जी लिखते हैं बहुत रेयर है कि वो एज पुरुषोत्तम जो परम पुरुष है वो उनको समझ सके, भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। Therefore Arjuna addresses him as Purushottama. Yet one still may not understand that Krishna is the father of all living entities, है ना। तो इसलिए उन्होंने भूत भावना, इसलिए अर्जुन ने ये श्लोक में क्या बताया? भूत भावना, कि सारे जीवों के स्वामी वो हैं। वो भी नहीं समझ पाते कुछ लोग, इतना समझने के मतलब ये सिद्ध होने के बाद भी, इसलिए भूत भावना लिखा। इस प्रकार हम श्लोक क्रमांक 16 पे चलते हैं। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ह्यात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। Please tell me in detail of your divine opulences by which you pervade all these worlds. अब आ रहे हैं अर्जुन उस स्थान पर जहां पर ये प्रिपरेशन शुरू हो रहा है विभूति योग, भगवान अपना विभूति योग बताने के लिए। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि अब मुझे और थोड़ा डिटेल में जानना है।
है ना। देखिए यहाँ पर एक और चीज पे आप कंटेम्पलेट कर सकते हैं, स्थिति कैसे हो रही है अर्जुन की। हमने किया था कि हम कैसे प्रूफ क्या है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, कि हमको और सुनने का इच्छा होगा कि अब आगे बताइए, अब आगे बताइए, तो और थोड़ा बताइए, थोड़ा और बताइए, ऐसे करके। तो ये इच्छा होगा, ये प्रूफ है कि हम सही डायरेक्शन में हैं। अर्जुन भी वही बता रहे, प्लीज टेल मी इन डिटेल नाउ। अब आगे और डिटेल में बताइए। 17वां श्लोक। प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस यस प्रभु जी। स्लाइड को चेंज कीजिए, स्लाइड उसी पे रुका है स्लाइड। अभी चेंज नहीं हुआ। नहीं, 8:11 दिख रहा है। 8:11 दिख रहा है क्या? ओ हाँ। ओके। ओ धन्यवाद प्रभु बताने के लिए। अभी दिख रहा है? हाँ, 12:18। 12:18 दिखा। तो हम लोग यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। अब श्लोक क्रमांक 17। कथम विद्याम अहम योगिम त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु सब च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान मया। इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। यस यस प्रभु जी पढ़िए। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। हरे कृष्णा। यस, ये तो बहुत बहुत ही स्वीट वर्स है ना। इसमें अर्जुन जो है वो थोड़ा भाव में है ना। और भगवान को संबोधित करते हुए भगवान को एक बोल रहे हैं कि मतलब इतना इतने भगवान इतने स्वीट हैं, इतने ग्रेट हैं, मैं कैसे आपको संबोधित करूं, है ना। वो इन व्हाट वेरियस फॉर्म्स आर यू टू बी रिमेम्बर्ड। और फिर आगे अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप इतने ग्रेट हैं तो मैं आपको रिमेम्बर कैसे करूं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं, एज इट इज स्टेटेड इन प्रीवियस चैप्टर, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज कवर्ड बाय हिज योग माया. Only surrendered souls and devotees can see him. Now Arjun is convinced that his friend Krishna is the supreme Godhead, but he wants to know the general process by which the all-pervading Lord can be understood by the common man. है ना, जो हम बोलते हैं ना सर्वत्र हैं भगवान, तो सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी का अर्थ क्या है, मतलब अब अर्जुन वहां पर उस प्रश्न पर आ रहे हैं कि अगर आप ग्रेट हो, आप ही हो अल्टीमेट ट्रूथ, इसका मतलब आप सर्वव्यापी हो। तो उस सर्वव्यापकता को हम कैसे समझे, हम वो प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, सो अर्जुन आउट ऑफ हिज मर्सी, because he is a Vaishnav, a devotee, is opening for the common man the understanding of all pervasiveness of the Supreme Lord. He addresses Krishna specifically as Yogin because Sri Krishna is the master of the Yoga Maya energy. उनको उनको योगी संबोधित किया अर्जुन ने। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि वो जो योग माया है उनके अंडर है, योग माया के अंडर वो नहीं है। मायावादियों का क्या वहां पर गड़बड़ होता है कि वो सोचते हैं कि भगवान योग माया के अंडर आ जाते हैं, वहां पर ही गड़बड़ होता है। भगवान कभी नहीं आते, इसलिए वो परम सत्य हैं, इसलिए मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। वो ऐसे मतलब सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, वहां पर कुछ श्लोक कर दिया। जब बोल रहे हैं कि अल्टीमेट ट्रूथ है तो अल्टीमेट ट्रूथ है, उस योग माया उनके अंडर है। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, Sri Krishna is the master of yoga maya energy by which he is covered and uncovered to the common man, है ना। तो जो साधारण व्यक्ति है, अगर वो भक्त है, सिंसियरली सेवा कर रहा है भगवान का, तो भगवान जितना ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, तो जिस प्रकार से सरेंडर, जितने लेवल का सरेंडर होगा भगवान उसको उस तरह से दर्शन देते रहेंगे, उस तरह से रेसिप्रोकेशन करते रहेंगे। और अगर नहीं कर रहा है, कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है, बस किस तरह से हम स्वयं किस तरह से एंजॉय करें, हम किस तरह से अधिकार जमाएं किसी वस्तु पर, किसी क्षेत्र पर, किसी कंट्री पर, किसी समाज पर, हम किस तरह से अपना अधिकार जमाएं, अगर यही यही चेतना से है तो भगवान उसको उस तरह से भी प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ठीक है, यही इच्छा है तो फिर आप यही करो, है ना। हाँ, तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, the common man who has no love for Krishna cannot always think of Krishna. Therefore, he has to think materially. आप जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप क्या सोचेंगे, माया के बारे में सोचेंगे। तो भगवान वैसा प्रोविजन कर देते हैं, थोड़ा व्यवस्था कर देते हैं कि अगर आपको माया से संबंध बनाना है
तो आपको माया से संबंध बनाने का पूरा व्यवस्था भगवान कर देते हैं। तो अभी अर्जुन जो है नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक क्रमांक 18 में, एक मिनट, हम प्रयास कर रहे हैं पढ़ने का बिना चश्मे के, पर अब अब थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है तो चश्मा पहनना पड़ेगा। हाँ, तो श्लोक क्रमांक 18, विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। तो अब अर्जुन जो है एकदम मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं भगवान को, ओ जनार्दन। हाँ, आप कोई पढ़िए, हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़िए। हरे कृष्णा। यस पढ़ो प्रभु जी। यस यस, पढ़िए पढ़िए प्रभु। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। तो अर्जुन अब डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल द मिस्टिक पावर ऑफ योर ओपुलेंसेस। आई एम नेवर सैटिएटेड इन हियरिंग अबाउट यू। सैटिएटेड मतलब आई एम satisfied, never satisfied in hearing about you. For the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. देखिए ये स्थिति है अर्जुन की, और एक्चुअली में ये स्थिति भी है और एक तरह से एलिजिबिलिटी भी है कि अब वो विभूति योग सुनने के एकदम सही समय है विभूति योग सुनने का। तो हम जो पिछले 2-3 दिन से जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम आप सब लोग, वो प्रिपरेशन कहाँ पर एक्चुअली आना चाहिए, ऐसा स्थिति होना चाहिए कि हमने जितना अभी तक सुना हमको इतना अच्छा लगा कि भगवान के बारे में जो हमने सुना हमको इतना अच्छा लगा कि अब हमको और सुनना है, एक्चुअली में विभूति क्या है भगवान की, ये सुनने का जो है लालसा रहना चाहिए, ऐसा स्थिति है। तो ये एलिजिबिलिटी भी है और स्थिति भी है अर्जुन की। देखिए प्रभुपाद जी क्या क्या लिखते हैं तात्पर्य में, अ सिमिलर स्टेटमेंट वाज मेड टू सूत गोस्वामी बाय द ऋषिज ऑफ नैमिषारण्य हेडेड बाय शौनक। दैट स्टेटमेंट इज वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानम स्वादो स्वादु पदे पदे। बहुत फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, आपने सुना होगा। तो इसका ट्रांसलेशन ऐसा है, वन कैन नेवर बी सैटिएटेड इवन दो वन कॉन्शियसली हियर्स द ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम्स ऑफ कृष्ण who is glorified by excellent prayers. Those who have entered into a transcendental relationship with Krishna relish at every step the descriptions of pastimes of Lord. So thus Arjun is interested in hearing about Krishna. तो एकदम क्या बोलते हैं, एकदम सही समय है अर्जुन के लिए आगे विभूति योग सुनने के लिए। अब नेक्स्ट श्लोक में श्री भगवान उवाच, वो श्लोक क्रमांक 19, यस, दिस इज द प्रूफ ऑफ आवर कॉन्शियसनेस गेटिंग प्यूरिफाइड। सबको स्क्रीन दिख रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये क्लास क्लोज करने के लिए ये आ रहा है। क्लास क्लोज करने के लिए अंकित प्रभु जी थोड़ा हेल्प करेंगे डिवोटीज को। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो ही लिख रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने के कारण बैटरी लो है बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सॉरी, मैं क्योंकि स्क्रीन शेयर किया हूं ना तो मुझे दिख नहीं रहा है उनका कमेंट। रुकिए, मैं नो इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी इज लो, प्लीज वाइंड अप द क्लास, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, प्लीज ऑन द क्लास। ओके ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं और प्रश्न उत्तर भी जो है हम लोग कल के क्लास में लेंगे। कल हम लोग जो है 11वां अध्याय जो है उसको शुरू करने का प्रयास करेंगे। 10वां अध्याय कल जो है हम समाप्त करेंगे, विभूति योग जो है। ओके, सभी को दंडवत प्रणाम। हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण।